दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एसयूवी खरीदना सिर्फ एक व्हीकल लेना नहीं होता। ये सालों की मेहनत की कमाई का डिसीजन होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शोरूम में हर एसयूवी बेस्ट लगती है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब मेंटेनेंस, माइलेज और रीसेल सामने आता है। आज की लिस्ट में सिर्फ पॉपुलर एसयूवी नहीं, बल्कि वो एसयूवीज हैं जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रूव होती है। और लिस्ट में नंबर 1 पर जो एसयूवी है, उसे शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10, अगर आप उन बायर्स में से हो जो एक बार कार लेकर 8-10 साल तक टेंशन फ्री चलना चाहते हैं, तो होंडा एलिवेट को इग्नोर मत करिए। लगभग 11 से 17 लाख के बजट में आने वाली ये एसयूवी होंडा के ट्रस्टेड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रिलायबिलिटी। ये उन गाड़ियों में से है जिनके बारे में लोग बोलते हैं कार पुरानी हो जाती है, इंजन नहीं। रियर सीट स्पेस फैमिली के लिए अच्छा है और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो सेफ्टी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। अगर आपको फ्लैशी इंटीरियर और फीचर लोडेड कैबिन पसंद है, तो एलिवेट थोड़ी सिंपल फील हो सकती है। कुछ कॉम्पिटिटर इससे ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं। माइलेज की बात करें तो सिटी में लगभग 11 से 12 के और हाईवे पर 15 से 16 के देखने को मिल सकता है। इसका VX वेरिएंट सबसे बैलेंस चॉइस बनाती है। नंबर 9, Hyundai वेन्यू। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को इंडिया में काफ़ी पॉपुलर बनाया। Hyundai वेन्यू की प्राइसिंग रफली 8 से 14 लाख के बीच रहती है, और ये उन बायर्स के लिए है जो बजट में प्रीमियम फील चाहते हैं। कैबिन में लार्ज टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर और प्रीमियम डैशबोर्ड क्वालिटी पहली ही नज़र में इम्प्रेस कर देता है। साथ ही Hyundai का ह्यूज सर्विस नेटवर्क ओनरशिप को भी काफ़ी टेंशन फ्री बना देता है। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ भी है, रियर सीट और बूट स्पेस उतना जेनरस नहीं है। अगर फैमिली में 5 लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं या लॉन्ग ट्रिप ज़्यादा होती है, तो ये लिमिटेशन फील हो सकती है। माइलेज सिटी में अराउंड 13 टू 14 के और हाईवे पर 17 टू 18 के तक मिल सकता है। और वेन्यू लेनी हो तो मिड वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है। नंबर 8, किया सोनेट। अगर वेन्यू प्रैक्टिकल साइड है तो सोनेट उसका स्टाइलिश वर्जन लगता है। लगभग 8 से 16 लाख के बजट में आने वाली सोनेट का बिगेस्ट अट्रैक्शन है उसका स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम कैबिन, वेंटिलेटेड सीट, बोस म्यूजिक सिस्टम, कनेक्टेड फीचर और ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी देखकर फर्स्ट टाइम बायर इजीली इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ शोरूम एक्सपीरियंस देखकर डिसीजन मत लीजिए। सोनेट का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, इसलिए रफ रोड और स्पीड ब्रेकर पर रियर पैसेंजर को जर्क ज्यादा फील हो सकता है। रियर सीट स्पेस भी एवरेज ही है। माइलेज पेट्रोल में सिटी के अंदर अराउंड 11 टू 12 के और हाईवे पर 16 टू 17 के तक मिल सकता है, जबकि डीजल वर्जन और भी एफिशिएंट है। अगर सोनेट लेनी है तो HT के प्लस वेरिएंट सबसे सेंसिबल ऑप्शन माना जाता है। नंबर 7, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अगर हर महीने पेट्रोल का बिल देखकर आपको टेंशन होती है तो ये एसयूवी आपके लिए बनी है। टोयोटा हाई राइडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। लगभग 11 से 21 लाख के बजट में आने वाली ये एसयूवी सिटी ट्रैफिक में 24 से 25 के और हाईवे पर 22 टू 23 के तक का रियल वर्ल्ड माइलेज दे सकती है। यही वजह है कि बहुत से बायर इस एसयूवी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। टोयोटा की रिलायबिलिटी और मारुति के वाइड सर्विस नेटवर्क का कॉम्बिनेशन ओनरशिप को और भी स्ट्रेस फ्री बना देता है। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज यहाँ भी है, हाइब्रिड बैटरी की वजह से बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है और परफॉर्मेंस लवर को ये एसयूवी उतनी एक्साइटिंग फील नहीं होगी। नंबर 6, टाटा नेक्सॉन। सेफ्टी के नाम पर अगर इंडिया में किसी एसयूवी ने अपनी अलग पहचान बनाई है तो वो है टाटा नेक्सॉन। लगभग 8 से 15.5 लाख के बजट में मिलने वाली नेक्सॉन अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और 5 स्टार सेफ्टी रेपुटेशन की वजह से मिडिल क्लास बायर की फेवरेट बनी हुई है। नया इंटीरियर भी पहले से काफ़ी प्रीमियम हो चुका है और डिजिटल कॉकपिट इसे मॉडर्न फील देते हैं। लेकिन ओनरशिप का एक्सपीरियंस हर सिटी में सेम नहीं है। टाटा की सर्विस क्वालिटी कुछ सिटीज़ में एक्सीलेंट है, जबकि कुछ जगह ओनर्स कंप्लेंट भी करते हैं। इसलिए लेने से पहले अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर का फीडबैक ज़रूर चेक करिए। माइलेज पेट्रोल में सिटी के अंदर 11 टू 12 के और हाईवे पर 15 टू 16 के तक मिल सकता है। डीजल वर्जन और भी एफिशिएंट है। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट सबसे बैलेंस्ड फ्यूल ऑफर करता है। नंबर 5, महिंद्रा XUV 3XO। अगर आपका बजट लिमिटेड है लेकिन फीचर और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए
तो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को इग्नोर करना मुश्किल है। लगभग 7.5 से 15.5 लाख के बजट में आने वाली ये एसयूवी अपने सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड ऑप्शन में से एक है। डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, एडैस, प्रीमियम कैबिन और टर्बो पेट्रोल इंजन इसे ड्राइव करने में काफ़ी एक्साइटिंग बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, पेट्रोल वर्जन की फ्यूल एफिशिएंसी उतनी इम्प्रेसिव नहीं है। सिटी ट्रैफिक में अराउंड 9 टू 10 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है और डेली रनिंग ज़्यादा है तो डीजल ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। नंबर 4, मारुति सुजुकी ब्रेजा। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन वही होता है जो सबसे फ्लैशी नहीं होता, और ब्रेजा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लगभग 8.5 से 13 लाख के बजट में आने वाली ब्रेजा अपनी रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू की वजह से मिडिल क्लास फैमिली की फेवरेट बनी हुई है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन स्मूथ है और अगर सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो रनिंग कॉस्ट और भी कम हो जाती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क भी ओनरशिप को काफ़ी टेंशन फ्री बना देता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग या क्विक एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ब्रेजा थोड़ी बोरिंग फील हो सकती है। ये एक्साइटमेंट के लिए नहीं, पीस ऑफ माइंड के लिए बनी है। इसका VXI और ZXI वेरिएंट सबसे बैलेंस चॉइस है। नंबर 3, किया सेल्टॉस। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जो शोरूम में ही बहुत सारे बायर्स का डिसीजन बदल देती है। किया सेल्टॉस। लगभग 11 से 20.5 लाख के बजट में मिलने वाली सेल्टॉस अपनी प्रीमियम डिज़ाइन और फीचर लोडेड कैबिन की वजह से सेगमेंट की सबसे अट्रैक्टिव एसयूवीज में से एक है। डुअल डिस्प्ले, प्रीमियम डैशबोर्ड, कनेक्टेड फीचर और ओवरऑल फिट एंड फिनिश देखकर फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ प्रीमियम प्राइसिंग भी आती है। टॉप वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है और कुछ बायर्स को बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा जैसा कॉन्फिडेंस अभी भी फील नहीं होता। माइलेज पेट्रोल में सिटी के अंदर 11 kmpl और हाईवे पर 15 kmpl के आसपास रहता है, जबकि डीजल ऑप्शन और भी एफिशिएंट है। अगर सेल्टॉस लेनी है तो HTK प्लस या HTK वेरिएंट बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है। नंबर 2, Hyundai क्रेटा। अगर इंडिया की एसयूवी मार्केट का एक फेस चूज करना हो तो Hyundai क्रेटा का नाम सबसे पहले आएगा। लगभग 11 से 21 लाख के बजट में आने वाली क्रेटा ने सालों से मिडिल क्लास बायर का ट्रस्ट जीता है, और रीज़न सिर्फ फीचर नहीं बल्कि इसका कंप्लीट पैकेज है। कंफर्टेबल सीट, स्पेशियस कैबिन, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और Hyundai का ट्रस्टेड सर्विस नेटवर्क इसे फैमिली बायर्स की फेवरेट बना देती है। ऑफिस कम्यूट हो या लॉन्ग हाईवे ट्रिप, क्रेटा हर सिचुएशन में रिलैक्स्ड फील देती है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। आज क्रेटा इतनी कॉमन हो चुकी है कि रोड पर हर जगह दिख जाती है और टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग भी काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ जाती है। माइलेज पेट्रोल में सिटी के अंदर 9 टू 10 kmpl और हाईवे पर 14 टू 15 kmpl तक देखने को मिल सकता है। अगर आप एक ऑल राउंड फैमिली एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो क्रेटा को शॉर्टलिस्ट जरूर करिए। अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मिड वेरिएंट सबसे सेंसिबल चॉइस बनते हैं। और अब बात उस एसयूवी की जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। अगर मिडिल क्लास बायर की प्रायोरिटी देखी जाए, लो मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग रीसेल, अच्छा माइलेज और फैमिली कंफर्ट, ये एसयूवी ऑलमोस्ट हर बॉक्स टिक करती है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन सिटी ट्रैफिक में 22 से 24 kmpl और हाईवे पर 25 से 27 kmpl तक का रियल वर्ल्ड माइलेज दे सकती है। अगर माइल्ड हाइब्रिड लेते हैं तब भी अराउंड 14 टू 16 kmpl का माइलेज मिल जाता है। यानी अगर आप हर महीने फ्यूल का खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो ग्रैंड विटारा लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बचा सकती है। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ भी है, ये एसयूवी परफॉर्मेंस लवर के लिए नहीं बनी। ड्राइव रिफाइंड और कंफर्टेबल है, लेकिन स्पोर्टी एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट मत करिए। अगर वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो डेल्टा या जेटा माइल्ड हाइब्रिड बेस्ट चॉइस है, और बजट अलाउ करे तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ओनरशिप कॉस्ट और भी कम कर देती है। अब आपकी बारी। अगर आज आपको इन टॉप 10 एसयूवीज में से एक चूज करना हो तो आप कौन सी एसयूवी चूज करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? कमेंट सेक्शन में अपना चॉइस ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।